हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे खान एजुकेशन से 17 जनवरी 2023 के करंट अफेयर। तो जल्लीकट्टू समारोह 14 जनवरी 2023 को किस राज्य में शुरू हुआ? कौन सा समारोह दोस्तों? जल्लीकट्टू समारोह। जल्लीकट्टू समारोह तमिलनाडु में हुआ। यह तमिलनाडु राज्य में प्रचलित सांडों को वश में करने वाला एक लोकप्रिय खेल है। इसे इरूथुवुथल या मंजुविट्टू के नाम से भी जाना जाता है। तो आपसे ये पूछ सकता है इरूथुवुथल और या मंजुविट्टू के नाम से जाना जाता है किस खेल को? तो जल्लीकट्टू खेल को। और ये कहाँ खेला जाता है? तो तमिलनाडु में। यह मट्टू पोंगल के दिन पोंगल समारोह के एक भाग के रूप में माना जाता है। तो जल्लीकट्टू समारोह 14 जनवरी 2023 को क्यों मनाया जाता है? कौन से त्यौहार के अवसर पर मनाया जाता है? तो पोंगल त्यौहार होता है, उसके समारोह पे मनाया जाता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2, G20 के तहत थिंक 20 बैठक 16 जनवरी 2023 को किस शहर में शुरू हुआ? थिंक टैंक भोपाल में शुरू हुआ। देखिए, थिंक टैंक है वो 16 जनवरी को कहाँ? तो भोपाल में। एक्सप्लेन बैठक में भारत के बुद्धिजीवियों और अधिकारियों के अलावा विभिन्न देशों के 94 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। ठीक है ना। थिंक टैंक में सिर्फ बुद्धिजीवी नहीं, बुद्धिजीवी के अलावा भी भारत के 94 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। बैठक के दौरान विशेषता और विदेशी मेहमान ग्लोबल गवर्नेंस विद लाइफ। देखिए, बैठक के दौरान किसका? विशेषज्ञ और विदेशी मेहमान ग्लोबल गवर्नेंस विद लाइफ और वैल्यूज़ एंड वेलबींग सहित विभिन्न विषयों पर चर्चा किया गया। वैल्यूज़ एंड वेलबींग पे। ठीक है ना। अब क्वेश्चन तीसरे नंबर पे आते हैं। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? 16 जनवरी को। राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया जाता है? स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी। ठीक है ना। 15 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिवस को अपनाने की घोषणा की थी। कब करी थी मोदी जी ने स्टार्टअप दिवस को अपनाने की घोषणा? 15 जनवरी, 26 जनवरी से पहले। ठीक है। इस दिवस को मनाने के लिए वाणिज्य मंत्रालय ने 10 से 16 जनवरी 2023 तक का स्टार्टअप इंडिया इनोवेशन वीक का आयोजन किया। देखिए, 10 जनवरी से 16 जनवरी तक, 16 जनवरी को ये लास्ट होगा। ठीक है ना, स्टार्टअप दिवस। ठीक है। चलिए, वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़े के अनुसार भारत की WPI आधारित मुद्रास्फीति दिसंबर 2022 में मसाला आधार पर घटकर कितने प्रतिशत हो गई है? नवंबर में 5.85% थी और अभी हो गई है 4.95%। क्या चीज़ हो गया है? WPI आधारित मुद्रास्फीति दिसंबर में सालाना आधार पर घटकर, ये मुद्रास्फीति होता है जब पैसे की वैल्यू घट जाती है। ठीक है ना। अभी कितना है पैसे की वैल्यू, ये मुझे कमेंट में लिख के बताएं। ठीक है। एक्सप्लेन किया गया है क्वेश्चन नंबर 4 का। फरवरी 2021 के बाद पहली बार महंगाई दर 5% से नीचे आई है। फरवरी 2021 में महंगाई दर 4.83% थी। दिसंबर 2022 में मुद्रास्फीति की दर में गिरावट मुख्य रूप से खाद्य पदार्थ, खनिज तेलों, कच्चे पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस, कपड़ा और रसायनों की कीमतों में गिरावट की वजह से हुई है। अच्छा, गिरावट हुई है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5, भारत मौसम विज्ञान विभाग IMD का 148वां स्थापना दिवस 15 जनवरी 2023 को किस शहर में मनाया गया? नई दिल्ली में मनाया गया है। किसका? भारत मौसम विज्ञान विभाग
148वां स्थापना दिवस नई दिल्ली में। इस अवसर पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने घोषणा की कि पूरे देश में 2025 तक डॉपलर वेदर रेडार नेटवर्क द्वारा कवर किया जाएगा ताकि खबर मौसम की घटनाओं का अधिक सटीक पूर्वानुमान लगाया जा सके। डॉपलर वेदर रडार 2025 तक पूरे देश में लगाएगा। किसने किया? जितेंद्र सिंह ने घोषणा करी, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, गूगल ने 15 जनवरी 2023 को भारतीय पहलवान खसाबा दादा साहेब जाधव, जिन्हें पॉकेट डायनामो के नाम से भी जाना जाता है, कि कौन सी जयंती मनाई। इस अवसर पर डूडल बनाया गया 57वां। वे हेलसिंकी में आयोजित 1952 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में ओलंपिक पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट बने। 1952 में, देखो दोस्तों, 1952 1952 में 57वां इनका बर्थडे था शायद। 2000 में खाशाबा दादा साहब जादव को कुश्ती में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत अर्जुन पुरस्कार मिला, ठीक है ना। ठीक है, 13 जनवरी 2023 को विकासशील देशों के लिए एक नई आरोग्य मैत्री परियोजना घोषणा किसने करी? नरेंद्र मोदी ने करी। किसने? विकासशील देशों के लिए आरोग्य मैत्री। इस परियोजना के तहत भारत प्राकृतिक आपदा या मानवीय संकटों में से प्रभावित किसी भी विकासशील देश को आवश्यक चिकित्सा आपूर्ति प्रदान करेगा। कोविड महामारी के दौरान भारत की वैक्सीन मैत्री ने पहल ने 100 से अधिक देशों को भारत में बने टीकों की आपूर्ति की। 15 जनवरी 2023 को 71वें वार्षिक मिस यूनिवर्स पैकेज का विजेता किसे नामित किया गया? मिस यूनिवर्स आरबोनी ग्रैबेरियल। देखो, आरबोनी ग्रैबेरियल 71वें वार्षिक मिस यूनिवर्स पैकेज पेजेंट है 71वां 2023 में 71वां था 15 जनवरी को। मिस वेनेजुएला अमांडा दादूमेला दूसरे स्थान पर रही। उसके बाद मिस डोमिनिकन रिपब्लिक एड्रीना मार्टिनेज रही। वह मिस यूएसए जीतने वाली पहली फिलिपिन अमेरिकन भी है। 16 जनवरी से 20 जनवरी 2023 तक वार्षिक विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का 53वां संस्करण किस देश में आयोजित किया गया? स्विट्जरलैंड में। वार्षिक विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन स्विट्जरलैंड में। वार्षिक विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन वो भी 53वां स्विट्जरलैंड में। वार्षिक विश्व आर्थिक मंच शिखर सम्मेलन का 53वां संस्करण 16 से 20 जनवरी 2023 को दावोस स्विट्जरलैंड में आयोजित किया गया। दावोस स्विट्जरलैंड की राजधानी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय रेलवे ने 14 जनवरी 2023 को भारत और किस देश के बीच संबंधों को मजबूत करने के लिए भारत गौरव डीलक्स एसी पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की? भारत गौरव डीलक्स एसी पर्यटक ट्रेन चलाने की घोषणा की। नेपाल के बीच में। इसका उद्देश्य भारत और नेपाल के बीच संबंधों को मजबूत करना और दोनों देशों के बीच सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू। पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।